मॉर्निंग। आज हम जो एएफएस का यूनिट फर्स्ट है उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल का जो टॉपिक है वो शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी आ रहे हैं जिसमें एमसीक्यूज पूछ सकते हैं और उसका बैकग्राउंड दिया गया है। तो आपका पेज नंबर 4-5 होगा, तो उसमें आप देखो। द कॉन्सेप्ट ऑफ होटल एंड हॉस्पिटैलिटीज। होटल हॉस्पिटैलिटीज क्या है, उसमें उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, उसका कॉस्ट यूनिट क्या होता है। सपोज कि हम पेट्रोल परचेज करने के लिए गए तो उसका कॉस्ट यूनिट पर लीटर है, जैसे हमने कॉस्टिंग में देख लिया था। तो वैसे ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है। हमने पहले ही कॉस्टिंग के फर्स्ट टॉपिक में इंट्रोडक्शन में समझाया था कि अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो उसका जो कॉस्टिंग मेथड आएगा उसको कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट यूनिट। तो यहाँ भी ऑपरेटिंग कॉस्ट यूनिट ही है, क्योंकि होटल आफ्टर ऑल तो सर्विस ही प्रोवाइड कर रही है। तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उसके पहले होटल का जन्म कब हुआ, किस देश में हुआ, कौन से साल में हुआ, और होटल क्या है, हॉस्पिटैलिटीज क्या है, कौन सी फैसिलिटीज अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं। वहां कस्टमर्स के जरिए बदले वहां एक वर्ड स्पेसिफिक यूज किया जाता है और वो है गेस्ट। कौन सा वर्ड है? गेस्ट वर्ड है। तो होटल क्या है, हॉस्पिटैलिटी क्या है, तो देखो हमारा जो टॉपिक है द वर्ड होटल। देखो, द वर्ड होटल इज derived फ्रॉम फ्रेंच वर्ड। कौन सा वर्ड है? फ्रेंच वर्ड होटल। होटल का मीन्स हॉट। हॉट मीन्स हॉस्ट। इसका मतलब क्या है? विच रिफर्स टू एज अ फ्रेंच वर्जन के जरिए रिफर्स टू टाउन हाउस। हॉट मीन्स हॉस्ट, दैट इज टाउन हाउस और एनी अदर बिल्डिंग जो सीइंग फ्रीक्वेंट विजिटर्स, जिसको कई सारे विजिटर वहां रहने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए आते हैं। उस जगह को, उस टाउन हाउस को क्या बोलते हैं? हॉस्ट बोलते हैं, होटल बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द गिनेस बुक्स ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड के जो गिनेस बुक है उसमें से बताया गया है कि द ओल्डेस्ट होटल इन ऑपरेशन, सबसे पहले होटल कहाँ शुरू हुई थी? इज इन इज द निशियामा ऑनसेन केनकॉन इन यामानासी, जापान। क्या नाम था? निशियामा ऑनसेन केनकॉन। केनकॉन कहाँ है? यामानासी। और यामानासी कहाँ है? जापान में। विच फर्स्ट ऑपरेट इन 707 एडी। तो कौन से साल में उसको शुरुआत किया गया था? तो 707। इट इज अ प्लेस वेयर टूरिस्ट स्टॉप टू बी ट्रैवल स्टॉप कर देते हैं एंड बिकम कस्टमर। होटल इज एन एस्टेब्लिशमेंट। वो क्या सप्लाई करते हैं? बोर्डिंग एंड लॉजिंग। दैट मीन्स रहने के लिए, स्टे पर्पस के लिए और खाना खाने के लिए। ये दोनों फैसिलिटीज होटल प्रोवाइड कर रही है। अगर हम होटल की बात करें तो अबाउट द होटल हॉस्पिटैलिटी, वो ऐसी इंडस्ट्रीज है, इज इंडस्ट्रीज इज अ ब्रॉड कैटेगरी इंडस्ट्रीज ऑफ फील्ड विद इन द सर्विस इंडस्ट्रीज। सर्विस इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, विच इंक्लूड लॉजिंग, रेस्टोरेंट, इवेंट प्लानिंग भी होते हैं। हम सपोज की शादी बनाते हैं वहाँ होटल में, सपोज कि हम अपना कोई किसी का एंगेजमेंट भी करते हैं, बर्थडे पार्टी भी एंजॉय करते हैं। इसको इवेंट प्लानिंग बोलते हैं। थीम पार्क भी वहां होता है अलग अलग पर्पस के लिए। ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, क्रूइज लाइन भी होती है। An additional field within the tourism industry. A hospitality unit such as restaurant, hotel, even an amusement park consist of multiple groups. कई सारे ग्रुप है, such as facility, maintenance, direct operation, several, कई सारे ऑपरेशन होते हैं, कई सारी एक्टिविटीज होती है
हाउसकीपर की एक्टिविटीज होती है, पोर्टर की होती है, किचन वर्कर की होती है, बारटेंडर्स की होती है, मैनेजमेंट होता है, वहां भी मार्केटिंग होती है और वहां भी ह्यूमन रिसोर्सेज अप्लाई होते हैं। होटल ऑपरेशन वेरी इन साइज, हर एक होटल अलग अलग साइज में, कोई बड़ी सी होटल है, कोई छोटी सी होटल है, फंक्शन वाइज वेरी है, मींस इनका फंक्शन हर एक होटल का अलग अलग होता है, एंड कॉस्ट वाइज भी वेरी है। Most hotels and major hospitality companies that operate hotel have a set widely accepted industry standard। जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, होटल कैसी होनी चाहिए, कितने रूम होने चाहिए, रूम में क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, इस सभी के एक स्टैंडर्ड डेवलप किए गए हैं। तो उस स्टैंडर्ड के हिसाब से वहां सब डेवलप किया हुआ है। टू क्लासिफाई होटल टाइप, तो होटल टाइप्स कितनी है, तो 3 टाइप्स की है, बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड, बेस्ड ऑन नेचर, बेस्ड ऑन टैरिफ। स्टैंडर्ड के डिसाइड से देखे तो 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। नेचर के हिसाब से देखे तो बीच रिसोर्ट होटल, हेरिटेज होटल कहा जाए, वाइल्ड रिसोर्ट होटल, टाइम शेयर होटल, मीन्स कई जगह ऐसी होती है जहाँ टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं, वहाँ कोई हेरिटेज वाला कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं होता है। कई होटल वहां होती है जहाँ हेरिटेज वाला बिल्डिंग होता है, सपोज के कुंभलगढ़ लोग जाते हैं, बीच रिसोर्ट गोवा में जाते हैं, सपोज के द्वारिका में जाते हैं, द्वारका में भी देव का बीच है, अभी शिवराजपुर बीच है, तो वहां नजदीक की जो होटल होती है उसको बीच रिसोर्ट बोलते हैं। वाइल्ड रिसोर्ट सपोज के जूनागढ़ में है, गिरनार के तलड़ी में है, तो वो बीच वाइल्ड रिसोर्ट होटल बोलते हैं। और टैरिफ के हिसाब से बजट होटल, इकोनॉमी होटल, लग्जरियस होटल, अलग अलग प्रकार के होटल होते हैं। अब होटल में कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, तो फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट जो खाना परोसते हैं, फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट मीन्स होटल में जब जाते हैं तो ऑफिस होती है, उसमें से यहाँ मैनेजमेंट होता है, हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट। होटल के अंदर बहुत बड़े रूम होते हैं, कई बहुत बहुत ज्यादा रूम होते हैं। कई होटल तो ऐसी है जहाँ 500 रूम है, और दुबई में तो देखो तो एक एक होटल में एक एक हजार रूम है। तो उसका कीपिंग करना है, इसको नीट एंड क्लीन रखना है, तो जो गेस्ट आते हैं उसको, तो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है जो क्लीनिंग का जो सर सामान है वो वहां रखते हैं। एंड अदर पब्लिक एरिया का जो सर सामान है, लॉन्ड्री एक्सपेंसेस। होटल के अंदर क्या होता है कि जो चादर होती है, कुशन के जो कवर होते हैं, वो सब उसके जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसके हिसाब से उसको वॉश करने का होता है, तो वो जहाँ पड़ा हुआ है वो डिपार्टमेंट को हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट कहते हैं। ऐसा सुनने में आया है कि जब ताज रेसिडेंसी पर हमला हमला हुआ था, तब उन लोगों ने अपना जो गन वगैरह था, जो बारूद था, वो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में छुपा के रखा था। फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मीन्स हम किचन बोलते हैं उसको फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलते हैं। अलग अलग प्रकार के फूड होते हैं, इंडियन फूड्स होते हैं, चाइनीज फूड्स होते हैं, मैक्सिकन फूड्स होते हैं, कंटिनेंटल फूड्स होते हैं, सी फूड मीन्स दरिया में से जो जो जीव जीव मिलते हैं उसके आधार पे फिश का वो लोग फूड बनाते हैं वगैरह वगैरह, तो उसको सी फूड्स बोलते हैं। फिर होटल में मार्केटिंग एंड सेलिंग डिपार्टमेंट होता है, जो डिपार्टमेंट होटल का मार्केटिंग कैसे करना है उसकी के काम में लगा रहता है। बड़ी होटल होती है तब ये सब डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट एक होटल में आपको देखने के मिलते हैं। नेक्स्ट है उसका सेलिंग डिपार्टमेंट, रहा हाउस होटल को कैसे फुल ऑक्यूपाई किया जाए। जहाँ सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज होती है, एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज कैसी करेंगे, पब्लिक रिलेशन लोगों के पास कैसे रखेंगे, वो सब काम ये डिपार्टमेंट का है। इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, होटल के अंदर वॉशिंग मशीन भी होता है, होटल के अंदर सपोज के एसी होते हैं, होटल के अंदर हीटर भी होते हैं, तो ये सब का हॉट वाटर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो ये सब का मेंटेनेंस के लिए जो डिपार्टमेंट है उसको बोलते हैं इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, जहाँ फाइनेंसिंग का वर्क होता है, अकाउंटिंग का वर्क होता है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, तो फायर सेफ्टी होती है, अलग अलग प्रकार की फिर से सेफ्टी रखी जाती है। नेचुरल क्लाइमेट से कैसे हम अपने क्लाइंट को सेफ रखें, तो वो जो डिपार्टमेंट है वो
जिसके जिसके अंदर सब रिसोर्सेस रखे जाते हैं कि सेफ्टी के तौर पर अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ तो हम वो सेफ्टी मेजर्स कहाँ से लाएंगे। तो इसी के लिए जो डिपार्टमेंट है जहाँ सेफ्टी मेजर्स रखे हुए हैं, रिसोर्सेस रखे हुए हैं, उसको बोलते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। एंड द लास्ट वन है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जहाँ से मैनेज होता है एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क, पर्सनल का वर्क, मैन पावर का वर्क, एम्प्लॉइज वेलफेयर, मेडिकल का वर्क, हेल्थ का वर्क, सिक्योरिटी का वर्क। तो उसका अकाउंटिंग कैसे होता है। तो उसके अकाउंटिंग के लिए दो बुक है, एक सब्सिडरी बुक है और लेजर बुक है। सब्सिडरी बुक में परचेज एंड परचेज रिटर्न, सेल्स सेल्स रिटर्न, कैश, बैंक बुक एंड जर्नल प्रॉपर, ये हमने पहले देख लिया है, वही है जो 11th में है, वही बुक होटल में भी रखी जाती है। और लेजर में आप देखो तो लेजर अकाउंट रखे जाते हैं और डबल एंट्री के बुक कीपिंग के आधार पे इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। इसका भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आएगा, P&L अकाउंट आएगा, बैलेंस शीट आएगा एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा। अब वो कैसे तैयार करना है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन उसमें जो छोटे छोटे एग्जाम्पल है कॉस्ट यूनिट के, तो वो क्या है वो देखेंगे। लेकिन एक थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ, अगर डिपार्टमेंटल होटल में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं तो हर एक डिपार्टमेंट का कैसे कॉस्ट कैसे कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, तो इसका डिटेल्स है, इसके लॉन्ग एग्जांपल्स होते हैं, तो वो लॉन्ग एग्जांपल हम नहीं देखते हैं अभी। ओके, तो नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर शॉर्ट एग्जांपल। हमारा जो शॉर्ट एग्जांपल है डायरेक्टली उसी के पर जा रहे हैं। तो देखो आपके पैम्पलेट में शॉर्ट एग्जांपल आपको दिया गया है। बेसिक ऑपरेटिंग रेशियो के एग्जांपल। रेशियो क्या है, तो रेशियो वो कंपैरिजन है बिटवीन टू डेटा। रेशियो क्या है, दो डेटा के बीच में कंपैरिजन है। कौन से डेटा, क्योंकि रूम अवेलेबल कितने हैं, उसमें से रूम सोल्ड कितने किए, सेल्स और नेट प्रॉफिट का रेशियो कौन सा है, अवेलेबल रूम एंड मींस इसको बोलते हैं ऑक्यूपेंसी रेशियो। फॉर द एग्जांपल हम ऑक्यूपेंसी रेशियो की बात करें कि कंपनी में 100 रूम अवेलेबल थे और रूम ऑक्यूपाइड हुए 75, तो रूम ऑक्यूपाइड, तो रूम अवेलेबल बेस में आएगा कितने रूम थे और उसमें कितने ऑक्यूपाइड हुए, तो इसका अगर रेशियो फाइंड आउट करोगे इनटू 100 तो आएगा 75%। मींस इसके आधार पे आप रूम ऑक्यूपाइड रेशियो फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली होटल इंडस्ट्रीज में बेसिक ऑपरेटिंग रेशियो की कौन से हैं। तो एक ऑक्यूपेंसी परसेंटेज हमने जो अभी आपको दिखाया वो क्या बताता है, वो रेशियो क्या बताता है, प्रपोर्शन ऑफ रूम सोल्ड अगेंस्ट द रूम अवेलेबल, अवेलेबल के सामने कितने सोल्ड किए। फिर मल्टीपल ऑक्यूपेंसी रेशियो है दूसरा, मींस आपके रूम ऑक्यूपाइड कितने हैं और उसमें से एक से ज्यादा गेस्ट कितने ऑक्यूपाइड है। नंबर ऑफ रूम्स ऑक्यूपाइड बाय मोर देन वन गेस्ट, मींस आपने अभी समझाया, हमने अभी समझाया कि 100 रूम में से 75 रूम ऑक्यूपाइड है, तो हर एक रूम में कितने गेस्ट ऑक्यूपाइड है। सपोज कि 350 गेस्ट ऑक्यूपाइड है, कितने रूम्स ऑक्यूपाइड में है 100, अवेलेबल कितने थे 100 सॉरी, और उसमें से ऑक्यूपाइड कितने हुए 75, तो 75 में से कितने रूम कितने कस्टमर्स को हमने ऑक्यूपाइड किया, तो 350, तो सॉरी 300 अपॉन 75, तो इसका डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि हर रूम में एवरेज 4 लोगों को आपने ऑक्यूपाइड किया है। एवरेज डेली रेट आपको कितना मिला, तो आपके रूम सोल्ड कितने हैं और उसके सामने आपकी रेवेन्यू कितनी आई। तो रूम रेवेन्यू मींस रूम आपने बेचा है, कस्टमर्स को बेचा है, गेस्ट को बेचा है, यहाँ क्या बोलेंगे हम, गेस्ट। तो गेस्ट को रूम आपने रेंट पे दिया है, बेचा तो नहीं बोल सकते, लेकिन आपने उनको रेंट पे दिया है, रहने के लिए दिया है, तो उसका रेवेन्यू कितना हुआ,
तो टोटल रेवेन्यू, सपोज कि हम 1 मंथ का एवरेज डेली रेट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 1 मंथ में रेवेन्यू कितना हुआ और 1 मंथ में आपने रूम कितना सोल्ड किया। सपोज कि आपका 10 रूम है, तो 10 रूम सोल्ड किया ऐसा नहीं कह सकते। हर रोज का 10 रूम, तो 30 दिन का कितना हुआ, 300 रूम्स। तो नंबर ऑफ रूम सोल्ड 300। अब हर रोज का 10 रूम, हम ऐसा फाइंड आउट करते हैं कि हर रोज के 10, हमारे 50 रूम है, उसमें से सिर्फ 30 जाते हैं एवरेज। और कितने महीने में कितने दिन गए, 30 डेज। तो टोटल रूम कितने हुए, 900। तो रूम सोल्ड कितने हुए, 900। और उसकी इनकम कितनी हुई, तो 90,000। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, पर रूम 100 रुपीज आपको एवरेज डेली रेट मिला है। तो फॉर्मूला याद रखनी है, ऑक्यूपेंसी मींस नंबर ऑफ रूम अवेलेबल, अवेलेबल में से आपने सोल्ड कितना किया। मल्टीपल ऑक्यूपेंसी, टोटल रूम ऑक्यूपाइड कितने हैं और उसमें कितने गेस्ट रह रहे हैं। और एवरेज डेली रेट रेवेन्यू कितनी है और उसका रूम सोल्ड कितना है। एवरेज रेट पर गेस्ट जो हमने मल्टीपल ऑक्यूपेंसी में देखा ना, तो पर गेस्ट कितना, तो टोटल रेवेन्यू में से डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ गेस्ट। सपोज कि यहाँ नंबर ऑफ गेस्ट कितने थे, हर रोज 30 रूम ऑक्यूपाइड होते थे और 30 और 30 गेस्ट एवरेज है, तो टोटल 900 गेस्ट हुए। तो रूम रेवेन्यू अपॉन फ्रॉम द 900 गेस्ट मीन एक गेस्ट के पास से आपको कितना अमाउंट मिला, तो रूम रेवेन्यू अपॉन नंबर ऑफ गेस्ट। नेक्स्ट है फॉरेन टू डोमेस्टिक विजिटर्स रेशियो। तो टोटल विजिटर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ गेस्ट में से फॉरेन विजिटर्स कितने हैं। तो फॉरेन टू डोमेस्टिक मींस फॉरेनर्स टू डोमेस्टिक विजिटर्स रेशियो मींस फॉरेन से इंडिया में आने वाले कितने आदमी हैं, तो उसको बोलते हैं फॉरेनर्स टू डोमेस्टिक मींस बाहर से हमारे देश में कितने आए हुए। तो रूम रेवेन्यू के फॉर्मूला कौन सी है, ये भी इंपॉर्टेंस है। रूम रेवेन्यू, हर एक रूम का कितना रेवेन्यू, तो रूम रेट इनटू वॉल्यूम। तो कितनी टाइम में रूम, कितना टाइम रूम का है, तो हमने अभी देखा कि पर डे 30 रूम और 30 डेज, तो टोटल एक महीने में कितना रूम गया, 900। तो रूम रेवेन्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एवरेज डेली रूम रेट जो मैंने आपको समझाया है कि डेली रूम रेट आपने क्या रखा है, सपोज कि 1000 और आपका ऑक्यूपेंसी कितना है, सपोज कि 73%, तो 1000 इंटू 73 इज इक्वल टू 730। ओके, तो ऐसे हम रूम रेवेन्यू पर एवरेज रेवेन्यू पर एवरेज रूम पर अवेलेबल रूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रूम रेट रेट कैसे आएगा, रूम रेवेन्यू अपॉन वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम हुआ और कितना रेवेन्यू हुआ। सपोज कि मुझे पूरे महीने में से फॉर द एग्जांपल 9 लाख रुपीस मिला और टोटल रूम कितनी बार गए, 30 रूम 30 डेज, तो कितना हुआ 900। तो कितना हुआ 1000 रेट हुआ।
अगर आपको वॉल्यूम दिया गया, अगर आपको रूम रेवेन्यू दिया गया है और रेट दिया गया है, तो उसके आधार पे आपका वॉल्यूम कितना हुआ। सपोज कि रूम रेवेन्यू हुआ है 90,000 और रेट हुआ है 1000, इसका मतलब वॉल्यूम कितना हुआ 900। तो आपके रूम कितने गए पूरे महीने में वो आपको मिलता है। रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम, आपको रूम रेवेन्यू कितना मिला, तो टोटल रूम रेवेन्यू इन गिवन पीरियड, उसमें से डिस्काउंट टैक्सेस सब बात करना है अपॉन नंबर ऑफ अवेलेबल रूम्स इन अ सेम पीरियड। तो आपको रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम आपको मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरी फॉर्मूला है एवरेज डेली रूम रेट 1000 और ऑक्यूपेंसी रेशियो जो है वो, तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल है, छोटे छोटे, देखो कैसे। सनराइज होटल प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द क्वार्टर एक महीने की बात, सॉरी 3 महीने की बात है। फॉर द क्वार्टर एंडेड ऑन 31 मार्च 18, इस महीने में क्वार्टर एंडिंग होता है, इसका मतलब पीरियड कौन सा हुआ, 1 जनवरी 2018 टू 31 मार्च 2018। तो नंबर ऑफ रूम है 500, एवरेज रूम रेट है 1500, ऑक्यूपेंसी रेट है 75, पीरियड है 90 डेज। तो हमें रूम पर रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम चाहिए। क्या चाहिए, रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम। तो उसकी फॉर्मूला कौन सी है, तो देखो आपके पास नंबर ऑफ रूम कितने हैं 500 और ऑक्यूपेंसी कितनी है 75%। तो मीन्स परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपेंसी, अरे सॉरी, नंबर ऑफ रूम्स ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड कितने हैं, रूम ऑक्यूपाइड, नंबर ऑफ रूम्स ऑक्यूपाइड, तो कितने हैं 500 से कितना परसेंटेज ऑक्यूपेंसी रेट आया है 75%, तो कितना हुआ 370। अब कितने थे, कितने ऑक्यूपाइड है, तो कितने आए 375। एवरेज रूम रेट कितना है 15 है, एक रूम का 15 है, तो टोटल कितना 375 मल्टीप्लाई करो और उसको डिवाइडेड, आपको क्या फाइंड आउट करना है पर अवेलेबल रूम। तो ये फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्टली भी आप पर अवेलेबल रूम का